गुरुजी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं पर्सनली भी आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हाल ही में 2025 के कुंभ में आपने जो गुरु दीक्षा ली उसके बारे में कुछ जानना चाहूँगा। और आज जो हम लोग यहाँ आए हुए हैं हरिद्वार में जो गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा आपसे विस्तार जानना चाहूँगा। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय दें, जो नए नाम के साथ में आपको गुरु महाराज ने आपको संबोधित किया है। जी, मैं सबसे पहले आपके चैनल को जो है, आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल की पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आप जो इतना परिश्रम करते हैं, संतों की वीडियो बनाते हैं, उनको वायरल करते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। और कहीं ना कहीं आपकी एक भूमिका रहती है कि संतों को आगे बढ़ाने के लिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए जो आप ये कार्य करते हैं, ये आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा जी, अब आती है बात मेरी दीक्षा की। ये जो प्रयागराज में कुंभ 144 साल बाद आया है और ये बड़ा ही पवित्र योग है। कहते हैं कि जीवन में एक ही बार ये योग आता है, क्योंकि 144 साल बाद, इतनी उम्र है कहाँ, 144 साल बाद जीवन में एक ही बार आया। तो इस योग में हमारे ऐसे कर्म हैं, माता रानी की, भगवान की ऐसी कृपा है, भोलेनाथ की, जो हम इस पावन योग में जीवन अपना जी रहे थे और हमारे कार्यकाल में ये योग बना। तो मैं इसी योग को देखते हुए मन में आया, क्यों ना मैं इस पवित्र योग में माँ संगम, जमुना मैया की गोद में, गंगा मैया की गोद में, सरस्वती माता की गोद में, उस संगम में स्नान कर कर संन्यास ले लूं और एक अपने जीवन को नए सिरे से करूं। क्योंकि मैं श्री श्री 108 श्री सिद्ध महाकाली मंदिर का महंत हूँ, जो दिल्ली में अपना एक प्रसिद्ध मंदिर है काली माता का, इसका मैं पहले से महंत हूँ। और मेरे दिल में आया, मेरे मन में अपने भाव आए कि मैं एक संत तो हुई, क्यों ना मैं सन्यासी भी हो जाऊं और सन्यासी का जो है मैं कुंभ में ही अपना सन्यास लूं। और मेरा जो मन था अपने गुरु कैलाशानंद गिरी महाराज जी से ही दीक्षा लूं, सन्यास लूं। तो ऐसा मन बनाकर मैं कुंभ में पहुंच गया। स्वामी जी के दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद मैंने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी मुझे संन्यास लेना है, आपसे दीक्षा लेनी है। गुरु जी ने भी कहा कि फरवरी की 12 तारीख पूर्णिमा के दिन मेरा शुभ मुहूर्त गुरु जी ने निकाला और पूर्णिमा के दिन 12 तारीख को 12 फरवरी 2025 कुंभ के इस पावन स्थल पर संगम मैया को साक्षी मानते हुए मैंने गुरु जी से संन्यास लिया और अपनी दीक्षा ले ली, जिसमें मेरे को नया नाम मिला द्वारिकानंद गिरी। बड़ा ही सुंदर गुरु जी ने मेरे को बड़ा ही सोच समझ कर नाम दिया। मैं अपने गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाग्य हैं जो ऐसी पावन धरती पर, प्रयागराज जैसी धरती पर मुझे दीक्षा मिली, संन्यास मिला और एक नया नाम मिला। वहाँ से दीक्षा लेने के बाद मैं वापस दिल्ली अपने मंदिर पर आया, मठ पर आया। और एक हफ्ते बाद ठीक मुझे गुरु जी की याद आई। मैंने सोचा गुरु जी अपने आश्रम हरिद्वार आगे होंगे और क्यों ना हरिद्वार जाकर गुरु जी के दर्शन किए जाए। और कुंभ में ऐसी व्यवस्था थी नहीं जो मैं गुरु जी को अपने हाथों से माला अर्पण कर सकूं या कोई चद्दर गुरु जी को अर्पण कर सकूं। मेरे ऐसे भाव थे मन में। और एक बारी दोबारा दीक्षा लेने के बाद गुरु जी की जो दर्शनों की मेरी इच्छा थी, तो मैं अपने मंदिर की टीम को लेकर हरिद्वार आया हूँ। और आने के बाद सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मैं पहुँचा। हर की पेड़ी पे हमने स्नान किया। मेरे साथ जो भक्तगण गए थे सभी ने हर की पेड़ी पे स्नान कर कर, ध्यान कर कर, पूजा पाठ, माँ गंगा की आरती कर कर और गुरु जी के दर्शनों के लिए मैं पहुँच गया। वहाँ जाकर मुझे पता लगा गुरु जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो दर्शन नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर भी वहाँ के मौजूद साधु संतों ने कहा कि स्वामी जी आप निकल जाएं, अभी गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समय लगेगा। मैंने कहा जब मैं आया हूँ तो दर्शन करके ही जाऊँगा। मैं सुबह से रात 10 बजे तक वहीं गुरु जी के ही आश्रम पर
माँ काली का ध्यान में बैठ गया, प्रार्थना करता रहा माता रानी से गुरुदेव जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, और स्वस्थ हो जाए तो मैं दर्शन भी पाऊँ, गुरु जी के चरण स्पर्श करूँ, गुरु जी का धन्यवाद करूँ। गुरु जी आपने मुझे दीक्षा दी 1 हफ्ता हो गया, और आप मुझे आशीर्वाद दें, और आगे चल के मैं क्या करूँ, कुछ ऐसी मुझे प्रेरणा दें, कुछ ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा सहयोग बना, माँ गंगा मैया, माँ काली माता ने प्रसन्न होकर गुरु जी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक हुआ, और करीब रात 10 बजे के आसपास गुरु जी स्वयं निकले बाहर, और भरी भीड़ में मुझे मेरे ही नाम से मुझे बुलाया, अरे द्वारिकानंद कैसे हो आप, कब आए? मैं गुरुदेव सुबह 4 बजे से मैं आया हूँ। बोले अच्छा, कोई नहीं, आप आ गए। मैंने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, गुरु जी ने मुझे तुरंत गले से लगा लिया। ये बड़े ही भावुक होने वाले मेरे पल थे। मेरे साथ जो मंदिर के भक्त गए थे वो बड़े भावुक हो गए ये सब देखकर, और बड़ा ही अच्छा लगा। गुरु जी ने मुझे आगे क्या करना है, किस तरीके से मैंने अपना संन्यास जीवन आगे बिताना है, किस तरीके से मुझे पूजा पाठ करनी है, कैसे मुझे जाप करना है, कैसे मुझे ध्यान करना है, गुरु जी ने मुझे कम समय में अच्छे से समझाकर और अपने दर्शन देकर गुरु जी ने मुझे धन्य किया, और मैं गुरु जी का बड़ा आभारी हूँ, और अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे महान गुरु का मैं शिष्य हूँ। मेरे गुरु जी का नाम श्री 1008 निरंजनी अखाड़े से हमारे गुरु जी हैं कैलासानंद गिरी जी महाराज, और उन्होंने मुझे नाम दिया द्वारिकानंद गिरी। ये हमारा हरिद्वार के दर्शनों का सफर रहा। बड़े ही उत्साह के साथ गए थे, और बड़े उत्साह के साथ हमने दर्शन किए, महाराज जी के चरण स्पर्श किए। महाराज जी ने मुझे माला पहनाई, और मेरे साथ गए भक्त उन्होंने भी महाराज जी के दर्शन पाए, और हम बड़ी खुशी से महाराज जी ने हमको विदा किया, और हम उसी टाइम दिल्ली के लिए वापसी आ गए। गुरुजी, जो आपने हमें हमारे चैनल के लिए समय निकाला और समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।